Hello, welcome to or welcome back to my channel. So, today it's my CET result and I went on a trip. No, actually, I'm going to share this thing with you guys कि आज सुबह मैं एक consultant के पास गई थी. So, this is Dr. Parikshita Bhosle. She did her MBBS and now she's a specialist. I guess she's a pediatrics. So, yeah, it was worth it visiting her, meeting her. I really agreed to what she said, and her opinion was considered. Okay, so if you want her number, contact details, just comment. I will share those. अभी घर पे जाके मेरे को सीईटी का रिजल्ट भी देखना है. I also have some काम here in the bank. Okay, so I just want to show you this. Satara is such a beautiful place. Anyway, so मैं उनके पास गई थी. She is working somewhere in the hospital, of course. तो मैं उनके पास गई थी. तो बहुत अच्छा लगा. She was really sweet. She was practical. She was like it was really nice meeting her. Okay. उसके बाद मैं गई मॉल में. पता नहीं वहाँ पे मेरी गाड़ी बंद पड़ गई. And then I need to grab some petrol. So right now I'm standing in front of this mall. पता है बहुत कुछ काम करना है मेरे को. बैंक में भी जाना है, बहुत कुछ करना है. बट मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है. Yeah. Okay. So then I need to grab some petrol and all. So I did that, and I went in my bank for some work, whatever. I think this vlog is going to be very boring. Anyway, let's come to the CD part. Okay, so ये सब काम करके मैं वापस घर पे आ गई अराउंड 2 और समथिंग. फिर मैंने खाया पिया और मैं सो गई. लिटरली आई स्लेप्ट टिल 6 और समवॉट लाइक दैट. और मैं 6 बजे उठ के अपना रिजल्ट देखा. लिटरली मतलब मैं सोच भी नहीं रही थी कि मेरा क्या मार्क्स आएगा क्या नहीं आएगा. ऑलरेडी हम लोग नीट के रिजल्ट से परेशान हो चुके थे कि क्या हो गया यार. सो मतलब मेरे को मतलब मैंने कुछ इमेजिन भी नहीं किया था कि अच्छा आएगा बुरा आएगा. मैं बस नींद में से उठी बैठी. बिकॉज हाँ वो भी क्यों, क्योंकि somebody from my college or some teachers they called me and they started asking me कितना आया सीटी में कितना आया. I was like चेक नहीं किया मैंने. हाँ मतलब मैंने चेक नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं थी दिन भर. इट वॉज ट्यूसडे. तो हमारे यहाँ पे ट्यूसडे को लाइट नहीं रहती है. तो हमारा राउटर नहीं चलता है, फिर हमारा नेटवर्क नहीं चलता है, फिर हम देख नहीं पाते और पीसी भी नहीं चलता है. तो फिर मैं उठी 6 बजे. तब तक लाइट आ चुकी थी. देन आई चेक माई रिजल्ट. माई एक्सप्रेशंस वर एक्चुअली मैं नींद में से उठी थी तो मैं आई हैड नो एक्सप्रेशंस. बट व्हेन आई सॉ इट वाज 97% आई इन बायोलॉजी. आई वाज लाइक हाँ अच्छा ही किया था मैंने. मेरे को फिर याद आने लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे. मतलब मुश्किल थे बट आई यूज माई लॉजिक. और फिर मैंने सोचा हाँ मेरा लॉजिक सही निकला शायद. तो इट वॉज गुड. तो सीडी का पेपर अच्छा था. मतलब ईजी नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने लॉजिक से किया. मतलब मेरे को भी आंसर पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होना चाहिए क्या होगा. बट आई वॉज जस्ट गेसिंग एलिमिनेटिंग एंड डूइंग दोज काइंड ऑफ स्टफ. And I got it right, I guess. Anyway, so overall I scored 96 percentile in CET. उसमें से 94 percentile in chemistry, 94 in physics and 97 in bio. Okay, whatever. मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग सीईटी के थ्रू क्या क्या कर सकते हो. एज माई रिसर्च या मैंने इस पर कुछ ऐसे रिसर्चेस करी थी. मैंने इधर उधर मेरे दीदीज़ को कजिन्स को सबको पूछा था. मैंने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ली थी. मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था. मतलब मैंने अपने टीचर से भी पूछा था. एंड आई गॉट दीज इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स. सो रिसोर्सेज शेयर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बोलेंगे कहाँ से लाई है ज्ञान. एनीवे ओके. तो सबसे पहले अगर आपने एमएचटी सीईटी दी है, दैट इज महाराष्ट्र कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट, तो अल्टीमेट ऑप्शन बनता है कि यू विल बी परस्यूइंग बीएससी, दैट इज बैचलर्स ऑफ साइंस इन एनी ऑफ द फील्ड. ठीक है. लेट्स से यहाँ पे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, बॉटनी कर सकते हो, बीएससी इन बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी जेनेटिक्स होता है, बीएससी न्यूट्रिशनिस्ट होता है, न्यूट्रिशन एंड डाइट्रीज ऐसा कुछ होता है. तो उसमें क्या होता है, लेट मी जस्ट शेयर थोड़ा मतलब इन माई ओपिनियन मेरे को ऐसा लगता है किसी भी फील्ड में स्कोप ना हो तो अच्छा है. राइट मतलब सी व्हाट आई बिलीव इज नो कोर्स इज यूजलेस. Nothing is useless. No knowledge is going to go into vain. That knowledge is ultimately going to grow you as a person. ये नॉलेज पता नहीं क्या कर सकता है. मतलब मेरी ओपिनियन में तो कोई भी कोर्स, कोई भी काइंड ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट गोइंग टू गो वेस्टेड एनी टाइम. ठीक है. तो लेट्स से फॉर सम टाइम लेट्स से कि ये जो है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, ये इसका कोई स्कोप नहीं है. लेट्स से फॉर सम टाइम. हाँ मतलब मेरे ओपिनियन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई स्कोप नहीं है. बट अगर स्कोप नहीं है तो भी इट्स वेरी गुड फॉर यू टू बिल्ड. हाँ वन ऑफ माई टीचर्स शी ऑलवेज यूज टू से ईदर यू बी द वन. ठीक है. उस फील्ड में आप अकेले हो, यू बी द वन और यू बी द नंबर वन. अगर उस फील्ड में स्कोप नहीं है
तो आप उस फील्ड में नंबर वन बन सकते हो, राइट? एनीवे, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. इफ आई एम रॉन्ग यू कैन जस्ट करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट this is my opinion. I cannot be wrong in this. It's my opinion. Okay, so let's say for some time ये जो BSc न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट है इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है फॉर सम टाइम. ठीक है, स्कोप नहीं है मतलब क्या? ये कहाँ पे यूज हुआ होता है? जो बड़े बड़े जिम्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. वो लोग चाहते हैं कि वो सही खाना खाए, वो सही डाइट ले ताकि वो फिट रहे, हेल्थी रहे, राइट? एंड फॉर दैट रीजन दे हायर अ न्यूट्रिशनिस्ट. ओके, तो क्या ऐसा होगा कुछ सालों में, अगर स्कोप नहीं है तो क्या ऐसा होगा कि कोई कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे? मतलब अभी स्कोप नहीं है तो अभी मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, अभी मेरे को नहीं चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं अपना अपना देख लूँ, ऐसा ऐसा नहीं होगा, राइट? स्कोप नहीं है इसका मतलब कि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर रखा है, ये हो सकता है, राइट? तो इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि हमें खुद अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए. अगर ऐसा होगा, कंपटीशन हर जगह है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है. वी नीड टू फाइंड आवर प्लेस. हमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी, राइट? स्कोप हो या ना हो, इट्स ऑल गोइंग टू बी आवर थिंग, इट्स ऑल गोइंग टू बी इन आवर हैंड्स. तो हमारी करियर, इतना हमारा करियर बनाना है या नहीं बनाना है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द स्कोप. It doesn't, yeah, it depends on the market and it depends on the market, but it ultimately depend on you. How do you sell your service? How do you sell your product? So I don't think so कि कोई भी कोर्स, कोई भी एजुकेशन खराब होता है. हर एक चीज़ की ज़रूरत है, पता है? अगर आपका दांत दर्द कर रहा है तो भी आपको पता चलेगा एक डेंटिस्ट का, यू नो, क्या होता है वैल्यू, एक डेंटिस्ट का वैल्यू. अगर आपके हाथों में पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तभी आपको पता चलेगी ऑर्थोपेडिक की वैल्यू, तब तक नहीं पता चलता है. ओके, सो लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट कि हम लोग CET करके और कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं. सेकेंडली इट इज़ फार्मेसी. फार्मेसी इज बूमिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. आप फार्मेसी करके किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो. वन ऑफ माई नेबर्स, शी इज़ डूइंग इट एंड शी इज़ माशाल्लाह अर्निंग गुड. ओके, तो ये है. और आप क्या कर सकते हो, आप रिटेल, आपका मेडिकल शॉप खोल सकते हो, आप कुछ भी मेडिकल बिजनेस कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस होगा. और इसमें होता है बी फार्मा और डी फार्मा. डी फार्मा स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, और जो बी फार्मा है दैट इज बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का होता है. ठीक है, यू कैन गेट इनटू दीज फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस थ्रू CET. Next is agriculture and allied courses. So one of my best cousins, one of my favorite sisters, yeah, she herself has done BSc in agriculture. Also, she has recently completed her MSc, her master's in agriculture. So according to her, I guess she is extremely smart. Again, I'm telling you, कि no course is going to go wasted. ओके, ये जो है BSc इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जोलॉजीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंसेस और डेयरी प्रोडक्ट समथिंग, तो ये सभी अलाइड कोर्सेस है एग्रीकल्चर के साथ. ठीक है, अगर ये सारे कोर्सेस आप कर लेते हैं, डोर्स विल बी ओपन टू द गवर्नमेंट जॉब्स. आप एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन सकते हो, दैट इज कृषि सेवक. और इसके बाद आप कोई भी एग्री बेस्ड बिजनेस कर सकते हो, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो. देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू are made for, where you can stand, where you can create that spark, that charm, that charisma of yours, and you just need to make place for yourself in the market, and nobody is going to just give you like that. It doesn't depend on the scope, it doesn't depend on the market. To the most extent, I guess it depends on ourselves. Another paramedical courses can be BSc nursing, medical lab technician, and this very interesting operation theater technician. Okay, so these kind of allied courses, paramedical courses so called, are very famous if you can't get that MBBS and so called things. So people prefer this, and it is not like that. One of my friend's mom, she herself is a nurse. Even my best friend, she is a nurse. So ऐसा नहीं है कि nurses कुछ कमाती नहीं है. In fact, you should know this कि doctors की सबसे best friend होती है nurse. ठीक है, sisters. Yeah. So क्या होता है कि डॉक्टर्स ट्रीट अ पेशेंट, वेयर एज नर्स टेक केयर ऑफ अ पेशेंट. और नर्सेस को आप सादा सुदा मत समझिए, नर्सेस का भी बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत ही अच्छा सैलरी. इफ यू आर डूइंग BSc नर्सिंग और वट एवर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज. ठीक है, और या मोस्ट फेमस, मोस्ट यू नो, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है आजकल, दैट इज BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, राइट? सो फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा लगती है. आप कोई भी स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हो. देखा जाए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं लोग. लेट्स से अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन गई तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लूँगी. आई कैन वर्क फॉर देम, है ना? मतलब कुछ भी हो सकता है.
एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कर सकते हो, जैसे कि बीएससी और एमएससी दोनों इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों एक ही साथ आपका एक ही कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। और आप बीएससी और एमबीए ये भी कर सकते हो, इससे आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सीख सकते हो, एंड दिस विल बेनिफिट योर करियर अ लॉट. सो इफ यू आर not going to pursue MBBS, BMS or whatever things like that, do consider this. And why not? These are not bad as well. Also, there is one more option कि आप BSc B.Ed कर सकते हो, इससे आप लोग एक टीचर बन जाओगे. और टीचर्स, of course, if you can't be a doctor, you can create one, guys. Anyway, और मैंने ये तो बता ही दिया था कि आप बीएससी एमएससी करने के बाद एमपीएससी यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज देयर यू कैन बी एलिजिबल. कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यूपीएससी एमपीएससी के लिए. आई गेस यूपीएससी के लिए मास्टर्स जरूरी होता है और एमपीएससी के लिए जस्ट बैचलर्स इज नीडेड. तो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट आई डिड. दिस इज माई रिसर्च पेपर. Okay, so stay happy, stay safe, stay healthy. If you have any query about whatever I said today in this video, or if you believe that I said anything wrong, you can feel free to comment down. Although it was open-ended video and it was all my opinion, you can still ponder upon it. You know what? Now I'm going to change and go to visit my college for the last time. Percentile marks, PCB group Trigonometry PG साठी. Congratulations Zubin. That was such a wholesome and feel good moment for me, and that's where I realized there are two kinds of students. कुछ जो कम मार्क्स में भी खुश हो जाता है और कुछ ऐसे जो ज़्यादा मार्क्स में भी दुखी हो जाते हैं कि 2 मार्क्स रह गए. But the thing is, you should be happy in what you have got. Learn to appreciate your efforts. Guys are so thoughtful. They are also giving us back to carry all this stuff. I'm so happy with the bag. I know you're looking for a man who can love you to the end and carry out all of your plans. Your claims as a friend, 'cause we want to be complete. You feel the speed of the heartbeat when the mate crosses.